दो दिल एक ही घर में। अगली सुबह हवा हल्की सी गर्म थी, पर घर का माहौल पहली बार पूरी तरह शांत। अनाया और आरव बिना कहे भी एक दूसरे के करीब थे, जैसे किसी ने दिलों की दूरी हमेशा के लिए मिटा दी हो। नानी ने दोनों को देखते ही कहा, लगता है अब सब ठीक हो गया। माँ मुस्कुराईं। हाँ, अब मेरी बेटी की आंखों में डर नहीं है। पापा ने अखबार मोड़ते हुए आरव की तरफ देखा। चलो बेटा, अब शहर चलते हैं। हाँ, वो दिन आ चुका था जब अनाया पहली बार आरव के साथ उसके अपने शहर जा रही थी। शहर की ओर सफर, चिटकती धूप, तेज हवा और सड़क पर दो कारें चल रही थीं। एक में पापा, माँ और नानी, दूसरी में बस आरव और अनाया। आरव ड्राइव कर रहा था। अनाया खिड़की से हवा ले रही थी। लेकिन हर 2 मिनट में वो चोरी से आरव को देख लेती थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, इतनी बार देखोगी तो गाड़ी रोक दूंगा। अनाया शर्मा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आरव हंसा, दिल तो कर रहा है तुम्हें बाहों में भर लूं। अनाया चौंकी। आरव, वो हंसा, पर ड्राइव कर रहा हूं। रुकने दो। और उस एक लाइन ने अनाया की धड़कनें तेज कर दी। आरव का घर। पहली मुलाकात। शहर पहुंचते ही सबसे पहले सबको आराम करने दिया गया। शाम को आरव ने धीरे से कहा, अनाया, चलो। कहाँ? मेरे घर। उसका दिल एक पल में थम गया। जब अनाया आरव के घर के बाहर पहुंची, एक सुंदर सा घर, हल्का सा नीला गेट, अंदर से आती रोशनी। आरव की माँ बाहर आई। चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उन्होंने अनाया के सिर पर हाथ रखा। आओ बेटा, हमारे घर में स्वागत है। ये सुनकर अनाया की आंखें भर आईं। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं बस आरव को देखने आई हूँ। माँ हंस पड़ी। अब तुम दोनों को अलग अलग क्यों देखें? अनाया लाज से लाल और आरव मुस्कुराता हुआ। आरव और अनाया पहली बार अकेले एक कमरे में। आरव ने अनाया को अपने कमरे में ले गया। वहां पुरानी किताबें, फोटो फ्रेम और खिड़की पर छोटी सी हवा की घंटी। अनाया ने कमरे को देखा। उसने एक दिल छू लेने वाली बात कही, ये कमरा तुम्हारी तरह है। आरव ने पूछा, कैसा? अनाया ने धीरे से कहा, थोड़ा बिखरा हुआ, पर बहुत सुंदर। आरव हंस पड़ा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। एक खूबसूरत पल। आरव ने कहा, अनाया, मैंने इस कमरे में बहुत अकेली रातें बिताई हैं, पर आज पहली बार ये कमरा घर जैसा लग रहा है। अनाया की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाकर कहा, शायद क्योंकि आज तुम अकेले नहीं हो। आरव उसके करीब आ गया। बहुत करीब। उसकी उंगलियां अनाया के गाल को छू गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी तुमसे पूरी होती है। अनाया की सांस अटक गई। उसका दिल धड़कता रहा। थप 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 थप। उनकी आंखें मिली और दुनिया एक सेकंड में खामोश हो गई। आरव ने बहुत धीरे से उसके माथे पर चुंबन दिया। ये तुम्हारे लिए है। अनाया की आंखें बंद हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, आरव, मुझे डरा मत करो, मैं खो जाऊंगी। आरव फुसफुसाया, तुम्हें खोने नहीं दूंगा। रात का बड़ा मोड़। रात 8 बजे सब लिविंग रूम में बैठे थे। नानी और माँ बातें कर रही थी। पापा आरव के पिता के साथ गर्मजोशी से बातें कर रहे थे। अनाया पानी लेने रसोई में गई। तभी आरव की माँ उसके पीछे आईं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, अनाया, क्या मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है? अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, जी आंटी। आरव की माँ ने हल्की डरी हुई आवाज में पूछा, तुम आरव को हर हाल में संभाल लोगी ना? अनाया चौंक गई। क्यों? उनकी आंखें भर आईं। क्योंकि आरव उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है। वो बाहर से जितना शांत है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ। अनाया ने सांस रोक ली।
वो अंदर ही अंदर फिर से गिर न जाए। इस बात का डर हमेशा रहता है। अनाया के होंठ कांप गए। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। उसी वक्त आरव दूर से दोनों को बात करते देख रहा था और उसके आंखों में कई भाव तैर रहे थे, प्यार, डर और एक बड़ा फैसला। रात के अंत में आरव और अनाया हवा वाली बालकनी में खड़े थे। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, हम अगर एक दिन मैं खुद को खो दूं, तो क्या तुम मुझे पकड़ लोगी? अनाया की आंखें नम हो गईं। उसने आरव का चेहरा पकड़कर कहा, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, शांत और पूरी तरह प्यार से भरी हुई। वो बोला, फिर शायद, अब मैं अगला कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अनाया चौंक गई। कौन सा? आरव मुस्कुराया। वो जो दो लोगों की जिंदगी बदल देता है। कहानी अब सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एपिसोड 27। इसमें आरव का बड़ा फैसला, एक सरप्राइज प्लान, अनाया की सबसे खूबसूरत सुबह और एक ऐसा पल जो उनकी पूरी कहानी बदल देगा।